इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर आईपीओ 9,275 सीआर का इशू, लेकिन इन्वेस्टर का रिस्पांस इतना ठंडा क्यों है? ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 5 पर है। पहले दिन सिर्फ 15% का सब्सक्रिप्शन और दूसरे दिन भी स्पीड स्लो रही। क्या ये एक हिडन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है या फिर वैल्यूएशन के चक्कर में इन्वेस्टर यहां से दूर भाग रहे हैं? इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर हम समझेंगे कि आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को स्किप करना आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस इंडिया की लीडिंग हेल्थ केयर कंपनीज में से एक कंपनी है। कंपनीज के पास 49 हॉस्पिटल्स, 13,000 से ज्यादा बेड्स। ये कंपनी ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे हाई एंड हेल्थ केयर सेगमेंट्स में काम करती है। हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है और इसी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है मणिपाल हेल्थ। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की। आईपीओ का साइज है 9,275 सीआर और इसमें 8,000 सीआर का फ्रेश इशू रखा गया है, जबकि 1,275 सीआर का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये है 560 से 590 रुपीज पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट में करीब 25 शेयर है, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब आपको करना होगा 14,750 रुपीज का। शेयर्स का अलॉटमेंट 3 तारीख को हो जाएगा और लिस्टिंग 5 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इतने बड़े आईपीओ को इन्वेस्टर्स से एज एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं मिला है। पहले दिन इशू सिर्फ 15% तक सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन आफ्टरनून तक भी सब्सक्रिप्शन सिर्फ 36% था। रिटेल कैटेगरी में थोड़ा सा बेटर रिस्पांस हमें देखने को मिला, लेकिन एनआईएस और क्यूआईबी पार्टिसिपेशन अभी भी लिमिटेड नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 5 के आसपास ही चलता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा लिमिटेड नजर आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ सेंटिमेंट्स को बताता है, ये गारंटीड रिटर्न डिस्क्राइब नहीं करता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल और ग्रोथ की बात कर लेते हैं। पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। कंपनी का हॉस्पिटल नेटवर्क लगातार एक्सपेंड हो रहा है। मैनेजमेंट FY 2030 तक 2,400 से ज्यादा नए बेड्स ऐड करने की प्लानिंग कर रही है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से 5,378 सीआर डेट रिपेमेंट में यूज होगा। डेट कम होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। साथ ही कंपनी शायद हॉस्पिटल में स्टेक भी बढ़ा सकती है और एक्सपेंशन कंटिन्यू भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली यहाँ से स्ट्रॉन्ग नजर आती है, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि ब्रोकरेजेस का व्यू अब यहाँ पर क्या है। ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं? एसबीआई सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब की रेटिंग इस पर मेंटेन करी हुई है। इसके अलावा आनंद राठी ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस आईपीओ को काफी ज्यादा पॉजिटिव बताया है। लेकिन एंजल वन और अरिहंत कैपिटल का कहना है कि कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा प्रीमियम पर है। मतलब बिजनेस स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर कोई भी गारंटी नजर नहीं आ रही है। तो आखिरकार फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ तलाश रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो करंट सब्सक्रिप्शन और जीएमपी को देखते हुए एक्साइटमेंट लिमिटेड यहां से नजर आ रही है। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल तक का लॉन्ग टर्म व्यू यहां से मेंटेन करके रखते हैं और इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर आपको भरोसा है तो मणिपाल हेल्थ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल और वैल्यूएशन दोनों को ही जरूर चेक कीजिएगा और इसके बाद ही कंसीडर करें। अब बताइए आपका क्या मानना है? क्या मणिपाल हेल्थ आईपीओ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है या प्रीमियम वैल्यूएशन के चलते इस बार आईपीओ स्किप करना चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।